दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के महान उपदेशों को बार बार सुनना चाहिए। उन्हीं उपदेशों में 13वां अध्याय अति महत्वपूर्ण है। इन उपदेशों को हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे जरूर सुनिए। श्रीमद् भगवत का 13वां उपदेश है कि मौत से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस मृत लोक के समान इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वो एक दिन अवश्य ही मर जाएगा। जिसका आरंभ शुरू हुआ है उसका अंत भी निश्चित रूप से होगा। इसे कभी रोका नहीं जा सकता। जिस तरह हम अपने कपड़े रोज बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर के मृत्यु के बाद किसी नए शरीर को प्राप्त करती है। इसलिए मृत्यु तो केवल नए जीवन की शुरुआत है। जीवन का कोई अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी मृत्यु का भय मनुष्य के मन मस्तिष्क में बैठा होता है। अगर हम ये भी जान ले कि हम संसार में कुछ समय के लिए ही तो आए हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम मोह करते हैं और ये अधिकार जमाने लग जाते हैं कि ये मेरा है इसलिए नहीं छोड़ सकता, तो हमारे जीवन में केवल दुख ही दुख दिखने लगते हैं। इसलिए मृत्यु का भय न करके इस जीवन के वर्तमान समय का सदुपयोग करके आनंदित होना चाहिए। और गीता का 12वां अध्याय उपदेश देता है कि हद से ज्यादा मोह करना भी व्यर्थ होता है। गीता का वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए कहा है। हमारा मोह ही सबसे अधिक रुलाता है। मोह इतना शक्तिशाली है कि यह मोह शेर की तरह शक्तिशाली इंसान को भी गीदड़ बना डालता है। अर्जुन जो देवताओं से भी जीत जाते थे और अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में देखकर उनके हाथ कांपने लगे और कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की शक्ति नहीं है। मेरे हाथ अनायास ही कांप रहे हैं। मेरे में युद्ध करने का सामर्थ्य अब नहीं है। मोह इतना पीड़ित करता है कि कई लोग इसे सह नहीं पाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते। उस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकेंगे। जीवन में किसी से हद से ज्यादा प्रेम करने से हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। यदि कोई अपने मोह से बाहर नहीं निकलता तो उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। वो सब कुछ खो देता है। इसलिए भगवत गीता ये ज्ञान दे कि मन के मोह को त्याग कर बुद्धिमान बनना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्योंकि हमारा मोह हमेशा झूठ के दर्शन करवाता है और हमें झूठे उम्मीदें दिलाता है। इसलिए हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण मोह ही होता है। मोह हमें सच्चाई कभी नहीं दिखाता। लोग वैसे नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। लोगों के वास्तविक चेहरे मोह के कारण हम नहीं समझ पाते। इस प्रकार श्रीमद् गीता हमें सिखाती है, जीवन में यदि हम सुखी से रहना चाहते हैं तो किसी से हद से ज्यादा अधिक मोह नहीं करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई अगर तुम्हारा अपना है या कोई तुमसे बड़ा है तो उसे कभी भी सहन करना उचित नहीं होता। ये उपदेश हमारे जीवन से भी जुड़ा है। जैसे हम अपने दुखों को ये सोचकर जीवन पर्यंत सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मुझसे बड़ा है, इन्हें हम कैसे कुछ कह सकते हैं कि ये गलत है, आपको ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम सोचते हैं कि अगर हमने उनकी गलतियों को नहीं सहा, हमने और बदले में कुछ कह देंगे, हमारे रिश्ते ही हमेशा के लिए कहीं खराब न हो जाएं। हम ऐसे ही डरते रहते हैं। लेकिन उस मनुष्य को आप कैसे मानेंगे जो आपके दुखों का कारण हो। ध्यान रहे कि जो आपकी तकलीफों को दूर करता है वही वास्तविकता में आपका अपना होता है। गीता में कहा गया है कि जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो ऐसे होने मत दीजिए। लोगों द्वारा आपको जुल्म सहने के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है यदि आप उसके द्वारा दिए गए जुल्म को बर्दाश्त करते रहते हैं। मुश्किल समय में हमारा साथ देने वाले ही हमारे अपने होते हैं, बाकी सब तो पराए होते हैं।
जिसने संसार का त्याग कर दिया या जो हमसे दूर चला गया उसका दुख करना व्यर्थ है, और जो आने वाला है उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर युद्ध हुआ तो करोड़ों सैनिकों और योद्धा मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों को क्या होगा, ये समाज कैसे विकसित होगा। अर्जुन ने बहुत सारे सवाल श्री कृष्ण से किया। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम तो ज्ञानी लोगों की तरह जिज्ञासा कर रहे हो, लेकिन वास्तविक ज्ञानी की तरह नहीं। वास्तविक ज्ञानी कभी किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं करते। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे वश में कुछ भी नहीं है। ये तो प्रकृति की नियत है, जीवन और मरण। वास्तविक ज्ञानी लोग इसलिए किसी के मरने पर नहीं रोते। ज्ञानी लोग बीते हुए दिन का दुख नहीं करते और न आने वाले दिन की चिंता करते हैं। इस प्रकार जो होने वाला है वो होकर रह जाएगा, पर जो कुछ नहीं हो रहा वो कभी नहीं होगा। ये शाश्वत सत्य है जिसको समझ में आ जाता है और इस ज्ञान को अपने अवचेतन मन में डाल लेता है, उसे कोई दर्द या चिंता नहीं सताती। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। या तो हम जो समय बीत चुका है उसके बारे में विचार कर परेशान होते रहते हैं। गीता का ज्ञान हमें ये बताता है कि हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते और आने वाले कल पर नियंत्रण नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ आज का समय है। भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से हमें 99% तनाव और चिंता होती है। इन विचारों में पढ़ करके जीने से अच्छा है कि हम वर्तमान में जिएं। वर्तमान का पूरा आनंद लेने पर ही आपके जीवन में तनाव कम हो पाएगा। हम जीवन भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, लेकिन खुश रहकर जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह गीता के ज्ञान से हमें ये सीखने को मिलता है कि आज के वर्तमान में और हर पल में जीना सीखो और हर पल का अच्छे से सदुपयोग करो। इस दुनिया में जन्म तो मिलेगा, इसलिए दुख से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। ये संसार दुखों का घर है, इसलिए इस संसार को दुखालय कहना गलत नहीं होगा। दुखालय जहाँ दुख ही दुख होता है, इसलिए दुख से डरना व्यर्थ है, क्योंकि ये दुनिया अशाश्वत है और दुखदाई है। कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। एक समय अंतराल के बाद सभी दुख सुख, हार जीत, खुशी दर्द आपस में बदल जाते हैं। इसलिए भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि हार से, दुख से, दर्द से कभी घबराना नहीं चाहिए और सदैव संयम रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा।